हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे कुछ जनरल टॉक करने आया हूँ। तो मुद्दा यह है कि कल आपका CSIR नेट का स्कोर कार्ड आ गया। बहुत से बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए और कुछ बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, उनका स्कोर उनके मुताबिक नहीं आया। तो अब मेरे को लोगों ने टेलीग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे पूछा कि क्या सर हमको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, मन मुताबिक रिजल्ट हमारा नहीं आया है और हमको लगता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो हम आज इसी मुद्दे पे आज फ्रेंड्स बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये डिसीजन आपका है, आपको मुझसे पूछने की या किसी से और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप अपने पेरेंट्स से भी मत पूछो, आप अपने टीचर से भी मत पूछो। ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो, क्या आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। तो क्योंकि फ्रेंड डिसीजन आपका है, ठीक है, और ये डिसीजन इसीलिए आपका है क्योंकि इसकी तैयारी करने के बारे में आपने सोचा था। आपके पेरेंट्स ने आपसे कभी नहीं बोला कि आप इस एग्ज़ाम्स को जाके दे के आइए। इवन कितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होगा कि नेट JRF गेट नाम का कोई एग्ज़ाम होता है। ये आपकी चॉइस है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको JRF निकाल के कहीं जाके रिसर्च करनी है, PhD करनी है। ये पूरा का पूरा डिसीजन फ्रेंड्स आपका है। तो इसके लिए आप किसी और को ब्लेम मत करो। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे भाई बहन मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन फ्रेंड्स आप ही लोगों का है। ठीक है, तो इसके लिए किसी और को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका है। ये आपका सपना है कि आपको गेट देना है, नेट देना है, JRF देना है। तो इसके लिए फ्रेंड आप ही को ही मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप इस एग्ज़ाम्स को नहीं निकाल पाते हो तो ये कसूर सिर्फ आपका है। अब बात आती है कि हम इस एग्ज़ाम्स को क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड देखो, अगर मेरे से आप पूछोगे तो मेरे सामने बस एक ही चीज़ आती है, PYQs। ठीक है, आप लोग PYQs को लेके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उस पर डिपेंडेंट हो गए हो कि केवल PYQs के ऊपर। मैंने देखा है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने का बस एक ही मतलब है, PYQs क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपसे आंसर नहीं आया या आप कोई PYQs कर रहे हो और उसका आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप तुरंत उसका सोल्यूशन देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है कि आप PYQs तो कर ही रहे हो, साथ में फ्रेंड आप उसको सॉल्व भी कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन को देखकर आप अपने दिमाग से तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, या तो अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, आप गूगल पे सर्च करते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, आप किसी टीचर से पूछते हो, आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, मतलब आप खुद का ब्रेन यूज ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, और इसका क्या परिणाम होता है फ्रेंड, इसका एक ये परिणाम होता है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाके पेपर देने बैठते हो और फिर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप उसी क्वेश्चंस को रिलेट करते हो जो आपने PYQs करें। आपको ये आप उसको ऐसा सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन कौन से PYQs क्वेश्चंस की तरह होगा, अगर ये क्वेश्चन उसकी तरह हो जाता तो मैं इस क्वेश्चन को शायद कर सकता। ये आपके मन में फ्रेंड थॉट आता है। तो ठीक है, तो PYQs आपको अंदर ही अंदर किल कर रहा है। ठीक है, आपको PYQs क्वेश्चन ने क्या करा, आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर दिया, आपको डीप एनालिसिस करने की शक्ति को खत्म कर दिया, सेल्फ एनालिसिस करने की शक्ति को खत्म कर दिया। मतलब ये सबसे बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि PYQs क्वेश्चन मत करो, PYQs क्वेश्चंस को बस आप एज ए गाइड यूज करो कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमको PYQs क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन PYQs क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की। चाहे आप गेट के PYQs करो, चाहे आप नेट के PYQs करो, आप जेट्स के PYQs करो, तो ये आप लोगों के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। ठीक है, आप इससे बाहर निकलिए, आप कुछ नए क्वेश्चंस करिए, आप बुक्स पढ़िए, आप थ्योरी पढ़िए, आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं। 2-3 ऐप हैं क्वेरा ऐप टाइप के, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप इन चीज़ों में जाके देखो, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। या देखो हो क्या गया है, जब से ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं ना, जब से चीज़ें यूट्यूब पे आई हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब से चीज़ें आनी हुई हैं, हमने फ्रेंड्स बुक्स पढ़नी बंद कर दी है। इवन कितने स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने बुक भी परचेज नहीं करी होगी और वो बिना बुक के ही कोचिंग कर रहे हैं, बिना बुक के ही तैयारी कर रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ कि बिना बुक पढ़े क्या कभी कोई एग्जाम क्लियर हो सकता है?
तो बिना बुक करे तो एक ही चीज हो सकती है, PYQ क्वेश्चंस करना, या आप किसी YouTube चैनल पे जाके आप उनके लेक्चर्स को देख सकते हो। और फ्रेंड इसमें भी एक दिक्कत यह है कि अगर आप किसी एजुकेटर के या किसी टीचर के YouTube पे जाके वीडियोस देख रहे हो तो फ्रेंड उसमें भी आप ही का नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी खुद का YouTube चैनल है, मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। बात मैं आपके हित की कर रहा हूँ। हित ये है आपका फ्रेंड्स कि अगर आप किसी ऑनलाइन चैनल को देखते हो तो वो तो टीचर आया उसने क्वेश्चन करके चला गया, इसमें आपका दिमाग कहाँ है। अगर आप मेरे चैनल पर आते हो तो मैं अपने चैनल पे अपने तरीके से क्वेश्चंस करता हूँ, वहां पे उस क्वेश्चंस को करने के पीछे मेरा दिमाग होता है। अगर आप किसी और टीचर्स के या आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखते हो तो वहां पे उस टीचर का दिमाग होता है। तो आपका दिमाग किधर है, आपने उस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करा, नहीं। और उन टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपने कॉपी पे लिखा, कॉपी बंद कर दी, ठीक है। यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। तो इसी वजह से आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आप थिंक कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा, वो आपने करना बंद कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज से बाहर निकलो, है ना, इस चीज से बाहर निकलो, बुक रीडिंग करो, अच्छे से बुक्स पढ़ो, है ना, विकिपीडिया पे जाके चीजों को सर्च करो। और जब आप ये सब काम करोगे ना 100% आपको फायदा होगा। और आप टाइम को मैनेज करना सीखो, ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटी जो होते हैं फ्रेंड्स, उनका भी एक टाइम टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने शाहरुख खान से सलमान खान मिलने चला गया वो तुरंत के घर पहुंच जाएगा, नहीं। शाहरुख खान का भी एक टाइम स्लॉट है, सलमान खान का भी एक टाइम स्लॉट है। जब वो दोनों फ्री होंगे तभी वो एक दूसरे से मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कभी भी चले जाएंगे। तो जब इतने बड़े सेलिब्रिटी होके, इतने बड़े बिजनेसमैन होके वो लोग अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर की बात है, ठीक है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। और फ्रेंड अब हम थर्ड बात पे आते हैं कि नोट्स, कि हमको अपने नोट्स बनाने कैसे चाहिए। तो फ्रेंड मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे नोट्स बनाते हो तो वो नोट्स बनाइए आप शॉर्ट नोट्स। जितने ज्यादा आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो उतना ही आपको एग्जाम टाइम में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस टाइप के कुछ नोट्स बना लिए, है ना, मैंने 2-3 रजिस्टर भर लिए। ये मेरे पास एक रजिस्टर है, सपोज करो। इसी तरीके से फ्रेंड्स मान लीजिए मेरे पास ये एक रजिस्टर है, मैंने इस पे कुछ नोट्स बना लिए। अब आप बताइए इसका साइज ही इतना बड़ा है, इतने बड़े साइज के ये नोट्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं इसको एग्जाम टाइम में कवर कर पाऊंगा? मैं एग्जाम से 2 दिन पहले इन नोट्स को पढ़ पाऊंगा? नहीं। ये तो केवल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नोट्स हैं, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नोट्स हैं। इसी तरीके से मेरे पास क्वांटम के नोट्स होंगे, क्लासिकल के नोट्स होंगे। तो इतने सारे नोट्स को रिवाइज करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या करना होगा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। जितने हो सके कम से कम नोट्स बनाओ, जिससे कि आप उसको एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर पाओ, एग्जाम से 2 दिन पहले आप उसको रिवाइज कर पाओ। वरना ऐसे नोट्स देख के तो रोना ही आना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप ये नीले और काले पेन का यूज करो, और जो मल्टीपल कलर होते हैं जैसे कि ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ये सब कलर का यूज करना बंद कर दो। क्योंकि जब आप मल्टीपल कलर का यूज करते हो, ठीक है, तो आपका दिमाग नोट्स बनाने में लगा रहता है, ठीक है। आप नोट्स में क्या लिखा है इसको तो आप पढ़ना छोड़ दे, और फिर आप वहां पे कलर चूज करने लग जाओगे कि अब मेरे को ग्रीन कलर से हेडिंग डालनी है, अब मेरे को ऑरेंज कलर उठाना है, अब मेरे को येलो कलर पिक करना है, या अब मेरे को ब्लैक पेन से लिखना है। तो सारा दिमाग तो आपको कलर उठाने में लग जाएगा, कलर को चूज करने में लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग केवल ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करो, क्योंकि जब आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करोगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कब ब्लू लेना है कब ब्लैक लेना है। वो तो आपको पता ही है कि ब्लू को लिखना है, ब्लैक से हेडिंग डालनी है। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो आप उनको पढ़ पढ़ के बना सकते हो। लेकिन वहीं पर जब आप कलर्स का यूज करते हो फ्रेंड्स, जब आप कलर्स का यूज करते हो तो आपका पूरा का पूरा फोकस कलर्स पे ही चला जाता है, ठीक है। तो आपको अगर आप ये सब चीजें कर लेते हो ना, देखो पढ़ाई तो आप लोग कर रहे हो, नो डाउट। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, अपने टाइम को किल करने से बचाना है। फालतू का समय आप बर्बाद मत करो, ठीक है। और PYQs के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, अपना भी दिमाग यूज करो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस करो लेकिन उन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है फ्रेंड्स। अपना भी आप खुद का ब्रेन यूज करो, ठीक है। अगर आप ये सब काम करते हो तो मस्त है, चाहे आप ऑफलाइन की बात करो चाहे आप ऑनलाइन की बात करो, दोनों जगह पर आपको अपना दिमाग का ही यूज करना है। टीचर आएगा अपने दिमाग से क्वेश्चन करके चला जाएगा, लेकिन आपको अपने खुद के मेथड भी देखने, खुद के फॉर्मूले देखने हैं, खुद को कैसे आपने उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको
मेरा ये सब कुछ अच्छा लगा हो, ठीक है, तो मेरे को बताना। मैं ऐसे ही करके आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई आप लोगों ने कर ही ली है, साल भर से आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हो, आपने क्वेश्चन भी बहुत सारे लगा लिए हैं, आपने फॉर्मूले भी रट लिए हैं। अब आपको बस एक ही काम करना है, केवल बुक रीडिंग और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाओ। क्योंकि आप देख सकते हो कि गेट के पेपर में और अब नेट के पेपर में अब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, और उसके लिए आप मेरे YT चैनल पे आ सकते हो, वहां पर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, और आप मेरी अनअकैडमी की लाइव क्लासेस को भी फ्रेंड ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अब मैंने अपने पढ़ाने का पूरा तरीका चेंज कर दिया है। अब मैं PYQs के ऊपर कोई वीडियो नहीं अपलोड करने वाला, अब मैं सिर्फ आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, वो भी विथ कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे को YT पे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अनअकैडमी के लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।